नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 29 ऑफ अगस्त 2020 सैटरडे, और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे अगले हफ्ते की, यानी 31 ऑफ अगस्त 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते की, और साथ ही साथ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 31 अगस्त की, मंडे की, और साथ ही साथ एक और चीज भी कर लेंगे, सितंबर महीने की मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी तीनों। और साथ ही साथ एक पिछले हफ्ते का रिकैप भी देख लेंगे, और ये अगस्त के महीने में जो हुआ है उसका भी रिकैप देख लेंगे। और इन सब चीजों से पहले एक और चीज, सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह से आपने व्हाट्सएप मैसेजेस करके, कमेंट्स करके, और कुछ लोगों ने फोन करके जो विशेष दिए हैं जय की रिकवरी के लिए, और जो दुआएं की है, जो ब्लेसिंग्स दिए हैं, उन सब के लिए थैंक्स अ लॉट। और जहां तक जय का सवाल है, तो जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं उनको अगर माइल्ड सिम्टम है तो एक होटल में शिफ्ट किया जाता है, वहीं पे उनको क्वारंटाइन रखा जाता है और ट्रीट किया जाता है। तो जय इज गोइंग अंडर ट्रीटमेंट, उसका हेल्थ अच्छा है, अभी फीवर से वो रिकवर हो गया है। गले में थोड़ी बहुत खाराश होती है, वीकनेस होती है, और स्मेल सेंस डैमेज हो जाता है, बाकी सब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगले हफ्ते की तैयारी, और सॉरी उससे पहले रिकैप देख लेते हैं भैया। तो पिछले हफ्ते में जो हुआ है वो यहाँ पे ये अपनी बुलिश प्रोबेबिलिटी थी निफ्टी की, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस उड़ा दिया था, आप जानते हो जैसे ही रेजिस्टेंस उड़ाता है तो मार्केट ऑब्वियसली बुलिश ही होता है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस उड़ाया था, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट अचीव हुआ था, मैंने बताया भी था आपको कि ये अचीव हो चुका है, और इसको भी उड़ाया, और कल ऑलमोस्ट इसे अचीव किया। यहां पे मैंने हाई लो क्लोज लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो 11686 का कल हाई मार दिया, बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस दिखाई है, और ईयरली बुलिश रिवर्सल हो चुका है, ये मैं पहले भी बोल चुका था। तो चलिए अब मंथली भी दिखा देते हैं आपको इसका। ये मैं बंद कर रहा हूं वीकली, अब कर देता हूं मंथली, ठीक है ना। ये रहा, यहां पे मैंने हाई लो क्लोज वगैरह लगाए हुए हैं, और ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, आप देख सकते हो। यहां पे जैसे ही इसने उड़ाया रेजिस्टेंस, तो सीधा फर्स्ट बुलिश टारगेट अचीव करने की ट्राई की, और जो शुरुआत हुई थी वो 882, यानी करीब करीब आप ये बोल सकते हो कि सेल एग्जिट से, ऑलमोस्ट सेल एग्जिट के करीब से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, बाई एग्जिट तक गई, बाई एग्जिट के बाद सीधा इस रेजिस्टेंस को उड़ाया, रेजिस्टेंस को उड़ाने के बाद ऑलमोस्ट फर्स्ट बुलिश टारगेट को अप्रोच करने की ट्राई की है। 11686 का हाई लगाया है मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी ने। अब मैं आपको ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा देता हूं भैया, ईयरली भी दिखा देते हैं आपको। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ गए। मैंने आपको ये बताया था पहले, मैंने बताया था कि ये आ सकता है 11351 अप्रोच हुआ, मैंने बताया था इसके भी ऊपर गया तो ये अप्रोच हो सकता है, यानी ऑलमोस्ट इसके करीब गाड़ी अभी पहुंच रही है, इसके करीब पहुंच रही है। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं ना दोस्तों, तो इस फ्रेम में लेके चलता हूं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो गाड़ी ये सेल एग्जिट जो होती है ना, वहां तक पहुंची है, अभी यहां तक पहुंची है। तो जबरदस्त ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त बुलिश रिवर्सल, एक के बाद एक टारगेट दे रहा है ये। अब मैं वापस बियरिश प्रोबेबिलिटी में आपको लेके चलता हूं। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहेगा, ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहेगा। इसके ऊपर अगर जाता है, अगर इसके ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है, मार्केट थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर ये ऊपर जाने में कामयाब होता है तो ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी बाय एग्जिट को अप्रोच कर सकती है। लेकिन सारी चीजें भैया स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए, ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने चाहिए कि अभी यार ये तो 11600 पे है तो 11600 से सीधा ही यहां पे गाड़ी 12800 पे आ जाएगी, ऐसे नहीं।
अपन इंट्राडे वाले इंट्राडे के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, डेली टू वीकली, वीकली टू मंथली और मंथली टू ऑब्वियसली ईयरली। ठीक है, तो गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। ठीक है, सीधी कोई बड़ी पोजीशन नहीं ले लेनी है, ऐसा कोई मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं देखना है कि अरे भाई ये स्टॉक मार्केट आरडी में तो बताया गया था ये टारगेट हो सकता है तो चलो सीधा बुलिश पोजीशन ले लो। नहीं, ऐसे नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहला तो ये हर्डल पार करना पड़ेगा, ये वाला हर्डल ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 11903 वाला, ये हर्डल पार कर जाएगा तो गाड़ी वहां तक जाने की उम्मीद कर सकती है। लेकिन ऑलमोस्ट ये स्टेज अचीव कर चुका है सेल एग्जिट वाला, जो मैंने आपको बताया 11,600-700 के वाला। ठीक है ना, तो वो 11,686 का है, वैसे भी मार दिया है, तो वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, यानी वो एक साइकिल अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। अगर दूसरी साइकिल उसको इनिशिएट करनी है, एक्टिवेट करनी है, तो फिर जैसे मैंने बताया 11,900 से 12,100 वाला रेंज जो है वो उसे पार करना पड़ेगा। ठीक है, वो पार करने के बाद ही हम ये बोल सकते हैं कि दूसरा टारगेट ओपन हुआ है। तब तक धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम के सहारे सहारे चलना चाहिए। ठीक है, टफ है वो रेजिस्टेंस थोड़ा, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल मार्केट बुल है तो बुल है, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे ईयरली हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, इट्स अ बुल, क्लियर कट बुल। लेकिन टारगेट भी दे चुका है बुल फिलहाल। ठीक है ना, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की हालत। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में, ये वीकली सिचुएशन है। इसने तो भैया थर्सडे को ही सारे टारगेट्स अचीव कर दिए थे, फ्राइडे को तो ये डेंजरस टारगेट दिया है इसने, बहुत ही जबरदस्त बुलिशनेस दिखाई है बैंक निफ्टी ने। अगर मैं चार्ट में दिखा पाऊं तो जस्ट ए मिनट आपको चार्ट भी दिखा देता हूं इसका। ये रहा चार्ट, ये डेली कैंडल, ये बैंक निफ्टी में देखिए बहुत ही जबरदस्त बुलिश खंभा बना दिया है। 1000 पॉइंट का मूवमेंट, 1100 पॉइंट का मूवमेंट टेंटेटिवली, तो टेरिफिक मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी ने। बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा मूवमेंट दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे डेली कैंडल्स ये बैंक निफ्टी के। ठीक है ना, लेकिन ये खंभा अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खंभा बना दिया बुलिश, टेरिफिक बुलिशनेस, सुपर बुलिशनेस वी कैन से। और यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी थोड़ा सहमा सहमा सा था यार, है ना। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। इसका वीकली करके भी दिखा देता हूँ, अब दिखाया है तो पूरा ही दिखाऊंगा, है ना। ये देख लेते हैं भैया वीकली, ये है वीकली निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी वीकली बना देता हूं। ये दोनों हो गए वीकली, प्रोसेस हो रहा है। ओके, हियर इट इज। तो दोनों वीकली में बुलिशनेस दोनों में है, निफ्टी का भी क्रिस्टल क्लियर बुल है, और बैंक निफ्टी ने तो सारे वो बोलते हैं ना सारे हर्डल्स तोड़ दिए, जितने भी रास्ते में बैरियर्स थे, सारे भी जितने भी अवरोध थे, वो सारे अवरोधों को तोड़ के, सारे बैरियर्स को तोड़ के आगे बढ़ा है बैंक निफ्टी, टेरिफिक। और निफ्टी तो आप देख रहे हो पहले से ही उसका तो रुझान बुलिश ही था, पहले से वो चलता भी था। बैंक निफ्टी कभी कभी रूठ जाता था, बुलिशनेस नहीं दिखाता था, लेकिन बैंक निफ्टी जब माना तो दिल खोल के माना है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों की। और इसको मैं मंथली करके भी दिखा देता हूं आपको। दोनों को मंथली भी कर लेते हैं। थोड़ा सा देर लग रहा है अपडेट होने में। ये हो गया मंथली, क्रिस्टल क्लियर। यार जब ये बियरिश खंबा बना था ना, तब सोचा भी नहीं था कि इतना बढ़िया रिकवरी हो पाएगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस दिखाई है मार्केट ने, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। निफ्टी का ऑब्वियसली जबरदस्त है, ज्यादा ही बुलिशनेस है, कोई उसमें दो राय नहीं है। और बैंक निफ्टी ने भी बहुत बढ़िया कवर किया हुआ है, तो दोनों में बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस फिलहाल दिख रही है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, अब मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी। ये हो गया मंथली बुलिश प्रोबेबिलिटी, और इसके हाई लो क्लोज भी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो क्लियर कट
ये 24417 सॉरी 24417 ये अपना फाइनल बुलिश टारगेट था। मैंने सच बोलूंगा, मैंने नहीं सोचा था ये आ जाएगा, लेकिन आ गया। बहुत ही बढ़िया। यहां तक तो आप सबको पता है अचीव हुआ था, ये भी 22474 को उड़ा के यहाँ पे भी आया था, ये भी अचीव हो गया था। लेकिन ये अचीव होगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। यहाँ पे भी कल ही अचीव हुआ है, वैसे ये मतलब पिछले हफ्ते में ही अचीव हुआ है, लेकिन ये तो जबरदस्त अचीवमेंट है। 24417 था अपना टारगेट, उसने 24611 का हाई मार दिया। तो बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस। और ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने रेजिस्टेंस चैलेंज कर दिया है, या थोड़ा सा अगर उसके ऊपर ठहर जाता है तो ये भी बोल सकते हैं उड़ा दिया है। फिर भी एक बार दिखा देता हूं आपको ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी। लेट्स सी, ये चीज है ईयरली बियरिश प्रोबेबिलिटी में है हम, तो आप देख सकते हो ये जबरदस्त जा रहा है, जबरदस्त जा रहा है। इस वक्त जो रेजिस्टेंस है अपना वो ये है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो इससे थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर है अभी, थोड़ा सा दूर है, लेकिन बहुत ही बढ़िया दिखा रहा है बुलिशनेस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बुलिशनेस फिलहाल बहुत ही बढ़िया चल रही है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम से ही आगे बढ़ना चाहिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम से आगे बढ़ना ज़्यादा बेटर होता है। तो एक तरह से दोस्तों सच बताऊं ना, तो ये रेजिस्टेंस हो चुका था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो लो मारा था आप जानते हो फर्स्ट क्वार्टर में, वो 16,000 का मार दिया था। तो ये रेजिस्टेंस वो ऑलरेडी उड़ा चुका है, इस रेजिस्टेंस को वो ऑलरेडी पार कर चुका है। तो फिलहाल ये वाला चीज उसके लिए एक रेजिस्टेंस था, ये भी अभी पार करने की तैयारी में है, या कर चुका है, जो भी आप बोलो, लेकिन टाइम इसमें थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो इसको पार कर चुका है। ठीक है, तो ये देखते हैं अब किस तरफ जाती है गाड़ी। तो ये सिचुएशन है। तो बुलिशनेस बैंक निफ्टी में भी बहुत ही बढ़िया है, और निफ्टी में भी जैसे मैंने बताया बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस फिलहाल दिखा रहा है मार्केट, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निफ्टी जितना बैंक निफ्टी में नहीं है, ये तो सीधी बात है, सीधी बात है। अब दोस्तों इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। दोस्तों यहां पे निफ्टी के अंदर बहुत ही बैंक निफ्टी के मुकाबले छोटा सा मूवमेंट हुआ था। जिस तरह से बैंक निफ्टी में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक जाइजेंटिक मूव हुआ था, वैसा जाइजेंटिक मूव निफ्टी में नहीं हुआ है। तो इसके अंदर मंडे को अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, इन सबको अगर आप ट्रीट करते हो या मानते हो, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि निफ्टी का जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा सा हेजी मूवमेंट है, वो स्पाइकी बिहेवियर कर सकता है, क्योंकि उसका रेंज एक तो छोटा है और वो थोड़ा स्पाइकी बिहेव कर रहा है। तो प्लीज निफ्टी के अंदर अपने स्टॉप लॉसेस में ख्याल रखिए, क्योंकि वो स्पाइक लगाएगा तो वो स्टॉप लॉस हिट भी कर सकता है, और वो बाद में एक बार प्राइस फिल्टर से हिट कर देगा, टाइम फिल्टर से नहीं करेगा, और बाद में वो नौटंकी करेगा। तो उसमें थोड़ा सा अवेयर रहना निफ्टी में जरूरी है, क्योंकि वहां पे थोड़ा हेजी मामला हो सकता है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। तो ये आप जानते ही हो, रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब देख लेते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। 684 के ऊपर अगर जाता है तो 59 सपोर्ट, 707 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 84 सपोर्ट, 744 सेकेंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 707 सपोर्ट, 770 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है भैया, तो अपनी बुलिशनेस को वहां पे टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। इसको हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। इसको भी हमेशा याद रखना है।
Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली है। ठीक है, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। एक और चीज दोस्तों, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए तो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही कंसीडर करना है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो 36 रेजिस्टेंस, 87 फर्स्ट बियरिश टारगेट। अगर 87 के भी नीचे जाता है तो 610 रेजिस्टेंस, 550 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 87 रेजिस्टेंस, 24 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये था इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है ना, ये है सपोर्ट रेंज, ये है रेजिस्टेंस रेंज। एक चीज एक्स्ट्रा रहेगी वीकली में दोस्तों, आप जानते हो जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे एक बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। तो ये रेजिस्टेंस रेंज अगर इंटैक्ट रह जाता है तो नीचे सेल एग्जिट तक का बियरिश करेक्शन हो सकता है, लेकिन ट्रेंड जबरदस्त बुलिश है। तो अगर बियरिश करेक्शन प्ले भी करना है ना तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए, स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे सेल एग्जिट तक आए। अगर आधे रास्ते में भी गाड़ी मुड़ती है तो बुलिशनेस को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी। लेट्स गो टू वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये आ गए जी हम वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी में। जैसे मैंने इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, 31 अगस्त 2020 से चालू होने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी का बुलिश प्रोबेबिलिटी है ये। अब देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी भैया। दिस इज बियरिश प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी 31 अगस्त 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है, अब मंथली भी देख लेते हैं। ये मंथली के सपोर्ट रेजिस्टेंस सितंबर के महीने के लिए। ओके, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह गया तो यहां पे भी बियरिश करेक्शन हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने समझाया ट्रेंड जबरदस्त बुलिश है तो ऑलवेज बाइंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है उसी हिसाब से, उसी टेक्निक है, वही टेक्निक से जाना है आगे। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से सितंबर के महीने के लिए निफ्टी की। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी 31 अगस्त के लिए। दोस्तों यहां पे वही वाला मामला है, अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह गया तो नीचे बियरिश करेक्शन दे सकता है, लेकिन मामला बुलिश है। ठीक है, तो वो ख्याल रखना है। अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 31 अगस्त 2020 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। अब देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। हियर इट इज, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की वीकली प्रोबेबिलिटीज में। पहले ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये है बैंक निफ्टी के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस 31 अगस्त 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। इसमें भी बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। बुलिश प्रोबेबिलिटी फिर से दिखा देता हूं, थोड़ा कम टाइम लगाया है इसमें। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब मंथली बता देता हूं इसका। ये मंथली है सितंबर के महीने के लिए बैंक निफ्टी का। ठीक है, ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहां पे भी वही वाला मामला है दोस्तों। अगर ये रेंज इंटैक्ट रह गई तो यहां तक का बियरिश करेक्शन पॉसिबल हो सकता है। बुलिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
ये बियरिश प्रोबेबिलिटी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की सितंबर के महीने के लिए। क्लियर? तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, डेली, वीकली और मंथली तीनों क्राइटेरियाज मेरे खुद के, मैंने आपके साथ शेयर कर लिए ट्रांसपेरेंटली, और साथ ही साथ रिकैप भी देख लिया। और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर योर ब्लेसिंग्स। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे क्राइटेरियाज आपको कहीं पे भी हेल्पफुल होते हैं, आपके घर में 2 पैसे की बरकत होती है या आपका नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक पे शेयर करें या व्हाट्सएप पे या फिर फोन करके। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। केप विनिंग, केप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।